अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़रिए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब ने अपने उम्मीदवारों के लिस्ट जारी की है, जिसमें से 9 उम्मीदवारों का नाम लिया है उन्होंने। और इस लिस्ट के जारी होते ही सबसे पहले मुझको जो एहसास हुआ वो एहसास ये था कि जो मेरा अंदाज़ा था कि 38 से 40 के दरमियान इंशाअल्लाह मजलिस अपनी सीटें निकाल लेगी, अब मेरा ये अंदाज़ा बढ़ करके 48 तक हो चुका है, यानी 10 सीटें बढ़ चुकी है। और उसकी वजह यह है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जिन 9 लोगों की इस वक्त नाम जारी किए हैं, इससे अंदाज़ा हो जाता है कि मुफ्ती साहब या फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कितनी दूर अंदेशी से काम ले रही है। ऐसे ऐसे 9 उम्मीदवारों का नाम जारी किया गया है जिनका जीतना यकीनी है। और इंशाअल्लाह इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुफ्ती साहब जो है बिला गठबंधन के, बिला शिरकत गैरे, इंशाअल्लाह उनका मेयार ज़रूर बैठेगा, इंशाअल्लाह ज़रूर बैठेगा। और उसकी वजह यह है कि उन्होंने ताजुद्दीन मेंबर और वकील कुरैशी जैसे लोगों को भी शामिल कर लिया है। और अपनी पहली लिस्ट के ज़रिए उन्होंने ये बता दिया है कि इस वक्त कारपोरेशन इलेक्शन में उनकी टक्कर का कोई नहीं है। वो कहते हैं ना, पड़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। यही बात इस मर्तबा साबित होती नज़र आ रही है। और इसके अलावा पिछले 2 इलेक्शनों में मालेगांव शहर के आवाम ने खुद इकट्ठे होकर के जिस तरह से पार्लियामेंट इलेक्शन में अकेले 5 जोनों को हराया था, और इसी तरह से असेंबली इलेक्शन में इतना ज़्यादा पैसा बांटने के बावजूद, इतना ज़्यादा बोगस वोट डालने के बावजूद जिस तरह से मुफ्ती साहब जीत करके आए थे, यकीनन इस मर्तबा भी मुफ्ती साहब जीत करके ही आएंगे। और इसमें कोई शक और शुबे की बिल्कुल भी बात नहीं है। इंशाअल्लाह ज़रूर मुफ्ती साहब जीत करके आएंगे। और ये शहर के लिए खुशी की बात है, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर यही होता आया था कि गठबंधन की सरकार बनती थी और नदी के उस पार की पार्टियों को हमें जोड़ करके गठबंधन की सरकार बनाना पड़ता था, और जिसके लिए वो लोग अपनी तौर से ऐसी शराइत रखते थे जिसकी वजह से नदी के उस पार ज़्यादा काम हुआ करते थे। पर अब इंशाअल्लाह ऐसा नहीं होगा। मालेगांव शहर के अवाम इस मर्तबा एकजुट है। और उसके अलावा जिन उम्मीदवारों को मजलिस ले करके चल रही है, वार्ड के तमाम लोग इंशाअल्लाह बिला झिझक ऐसे लोगों को वोट ज़रूर देंगे और इंशाअल्लाह मजलिस जीत करके ज़रूर आएगी। वरना आपने दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे फिर वो इस्लाम पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या और कोई भी हो, वो लोग अपने ही घर के 5-5, 6-6 लोगों को टिकट दे करके अपना ही घर भरने के पीछे पड़े हुए थे, जिसकी वजह से शहर की आवाम और शहर के उम्मीदवार, शहर के कारपोरेटर्स, हर कोई उनसे बदजन हुआ जा रहा था, क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपना घर भर रहे थे, उन्हें शहर की कोई भी पड़ी नहीं थी। समाजवादी पार्टी का आप ले लें, उन्होंने अपने ही 5 उम्मीदवारों को बिठाया है। और उसके अलावा जिन जिन लोगों को उन्होंने उम्मीदवारी के फॉर्म दिए हैं, टिकट वगैरह दिए हैं, ऐसे लोगों को दिए हैं जिनको पहले ही सियासत में कुछ ना कुछ काम चल रहा था, और उन्होंने किसी भी नए काम करने वाले उम्मीदवार को टिकट देना ज़रूरी नहीं समझा। जिस वार्ड से उन लोगों ने उम्मीदवारी के टिकट दिए हैं, उस वार्ड में और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका डंका बजता था, जो कि उस वार्ड में काम करने वाले माने जाते थे, जाने जाते थे। और आधी रात को कहो या दिन में किसी भी हिस्से में कहो, वहाँ पर ऐसे ऐसे लोग थे उनके वार्ड में जो लोगों का, आवाम का बगैर अपने ज़ाती फ़ायदे के काम किया करते थे। और उसके बावजूद ऐसे सारे लोगों को नज़रअंदाज करके समाजवादी पार्टी ने और इस्लाम पार्टी ने अपने हिसाब से टिकट बांटे, और किसी से ये पूछना तक ज़रूरी नहीं समझा कि हम इन लोगों को टिकट दे रहे हैं, आप राज़ी हैं या नहीं। आवाम को तो छोड़ो, उन उम्मीदवारों को भी नहीं पूछा जिन्होंने उम्मीदवारी का फॉर्म भरा था और उसके लिए जो है पैसे वगैरह डाले थे, और अपने तौर से फैसले सुना दिए गए। यानी जो बन पड़ता है उखाड़ लो, हम तो इसी को टिकट देंगे, इस बिना पर उन्होंने अपने टिकट बांटे थे। जबकि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जब टिकट बांटते हैं तो आप देखेंगे कि उनके घर का कोई एक सिंगल फर्द भी इसमें नज़र नहीं आता है। जबकि इस ताल्लुक़ से मुफ्ती साहब के जो मानने वालों थे, उन्होंने बहुत ज़ोर और शोर से मुफ्ती साहब के साहबजादे का नाम लिया और कहा कि उनको भी टिकट मिलना चाहिए। मुफ्ती साहब के घर के किसी एक का फ़र्द का तो नाम ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम लोगों को कम से कम ये लगे कि हाँ, मुफ्ती साहब जो बेलूस खिदमात अंजाम दे रहे हैं, कम से कम हम उसका बदले में कुछ तो हम उसका हक अदा कर पाए। और इस वजह से मुफ्ती साहब के मानने वाले बहुत ज़ोर शोर से इस ताल्लुक़ से आवाज़ें उठा रहे थे। पर पार्लियामेंट्री बोर्ड और मुफ्ती साहब ने खुद इस बात के ताल्लुक़ से हैरत ज़ाहिर की, क्योंकि वो खुद नहीं चाहते थे। हाँ, ये और बात है कि आगे के दिनों में अगली लिस्ट में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मुफ्ती साहब के मानने वालों का या फिर
पार्लियामेंट्री बोर्ड का दबाव हो तो इसके आगे जो हो सकता है मुफ्ती साहब के साहबजादे को टिकट दे दिया जाए। पर ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक हिकमत अमली होगी, या फिर यूँ कहना चाहिए शहर वालों की हमदर्दी होगी। मुफ्ती साहब अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं, और ये बात हम और आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि 40-42 साल से मुफ्ती साहब शहर की खिदमात को अंजाम दे रहे हैं और अभी तक सियासत में उनके घर के किसी भी अफराद का नाम नहीं आया है। वरना बाकी पार्टियों ने तो मैं समझता हूँ शुरू से ही सारे ठेके, सारे टेंडर और सारे टिकट वगैरह अपने ही घर वालों को बांटे हैं और अपने ही घर वालों का फ़ायदा किया है। पहले बाप राज करेगा, फिर माँ राज करेगी, फिर उसके बेटे राज करेंगे, फिर उनकी बेटियां राज करेंगी। बस अभी तक यही सब होता आया है और अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब ने इस चीज़ को तोड़ करके सियासत की है और सिर्फ शहर की तरक्की और कामयाबी को मद्देनज़र करके सियासत की है। और यही वजह है कि आज बगैर पैसा बांटे हुए भी मुफ्ती साहब टक्कर में हैं और जीत करके आ रहे हैं, जीत पर जीत हासिल कर रहे हैं। हालांकि सामने जो पार्टियां हैं वो एक के बाद एक पैतरे कर रही है, उनको काम करने ना दे, उनके कामों में रोड़े अटकाने की कोशिश कर रही है, एक के बाद एक मुसीबतें नाजिल करने की कोशिश कर रही है और अलग अलग तरह से छछन वगैरह कर रही है। और उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती साहब को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी व कामरानी अता कर रहे हैं। और शायद इसकी वजह यही है कि इस वक्त मालेगांव शहर की सफ़ों में इत्तेहाद आ चुका है। आपने अक्सर खेतों में देखा होगा कि जब चरवाहे अपनी भेड़ों को, बकरियों को चराते हैं, तो अगर भेड़ बकरियां अपने रास्तों से हटकर यहाँ वहाँ भटकती हैं तो उनकी निगरानी के लिए कुछ कुत्ते जो है दोनों साइड में लगा दिए जाते हैं कि कोई भेड़ बकरी या कोई मेंढी वगैरह झुंड से बिछड़ करके भटक ना जाए, तो कुत्ते जो है भौंक भौंक करके उसको अपने रास्तों पर लाते हैं। शहर का भी यही हाल हो रहा था कि पहले शहर के लोग मुत्तहिद नहीं थे। 84 सीटों में से 42 सीट भी जो है मालेगांव शहर की नहीं आ पा रही थी, क्योंकि मालेगांव शहर की आवाम मुत्तहिद नहीं थी। अलग अलग लोगों को वोट दिए जा रहे थे और जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने हमें राह रास्त पर लाने के लिए नदी के उस पार के लोगों से हमको जोड़ दिया था कि उनसे गठबंधन करो और उसके बाद ही तुम सियासत में टिक पाओगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर की आवाम को इस वक्त समझ आ चुकी है और अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अब वो एकजुट हो गई है। और पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ये नज़ारा पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। हाँ, पर ऐसा है कि यहीं के कुछ सियासी रहनुमा हैं जो अपनी सियासत के घमंड में अंधे हैं, तो उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है कि शहर की आवाम एकजुट हो चुकी है। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह इसके नताइज कारपोरेशन में नज़र आएंगे और मुफ्ती साहब बिला शिरकत गैरे अक्सरियत से कामयाब होकर के आएंगे और कारपोरेशन में उनका मेयर बैठेगा और मालेगांव की तारीख में एक बार लिखा जाएगा कि किस तरह से बगैर नदी के उस पार के गठबंधन के मालेगांव में मुफ्ती साहब की सरकार बैठी, उनका मेयर बैठा। और उसके बाद इंशाअल्लाह नदी के उस पार जिस तरह से साफ़ सफाई और काम वगैरह हुआ करते थे, इंशाअल्लाह अब अगले कारपोरेशन इलेक्शन के बाद नदी के इस पार भी नज़र आएंगे। इस बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।